जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज। मैं हूं कान्हा। आज आप लोगों को बताने वाले हैं अपने भारत देश में, अपने आजाद देश में हम लोगों का अधिकार क्या क्या है। हम लोगों का अधिकार क्या क्या है आप लोगों को पता नहीं है। भावनाओं को समझना है, अधिकार क्या क्या है और अधिकार जो हम लोगों को अपने देश के भीतर मिला है उसका हम उपयोग और दुरुपयोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं। पहला देख लो, जन्म लेना। जन्म तो भगवान और प्राकृतिक का देन है। जन्म जब हम लेते हैं तो जन्म के बाद हमारे जो माता पिता हैं वो सोचते हैं कि हम अपने बेटे को अच्छा से अच्छा शिक्षा दें, अच्छा से अच्छा भोजन दें, अच्छा से अच्छा कपड़ा दें, ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख करके अपने देश का नाम करेगा। हमारा बेटा देश का नाम कैसे करेगा? पढ़ लेना। जब वो पढ़ेगा तब करेगा। पढ़ेगा कैसे? क्योंकि अपने देश के भीतर इतनी शिक्षा जो है वो महंगी नहीं हुई है। अगर महंगा होता तो कोई पढ़ता क्या? नहीं पढ़ता, क्योंकि अपने देश के भीतर सारे लोग आजाद हैं। सारे लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि लोग चाहें तो अमेरिका, जापान, तमाम तरह के आउट ऑफ कंट्री है जाकर के वहां पे पढ़ सकता है। माँ बाप सोचता क्या है कि हमारा जो बेटा है वो पढ़ लिख करके एक ऐसा आदमी बनेगा कि बनने के बाद अपने देश को ही लूट लेगा। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है ना। भावनाओं को समझना है। इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और चालाक वही व्यक्ति होता है जो एक दूसरे को फंसा देता है, क्योंकि वह व्यक्ति इसलिए फंस जाता है क्योंकि जितना उसका आंखों के सामने जो सच्चाई होती है वो सच्चाई को बोलता है। लेकिन जो दिमागदार व्यक्ति है, जो पढ़ता है, जो आउट ऑफ कंट्री पढ़ के आया है, जो यूएसए पढ़ के आया है, चाइना पढ़ के आया है, जापान, अमेरिका, फलाना ढिमका जगह पढ़ के आया है, वो अपने आप को समझता क्या है कि हम बहुत प्रचंड विद्वान हैं, हमारे जैसा इस देश के भीतर कोई विद्वान नहीं है। दूसरा यानी पढ़ लेना। हमारा जो माता पिता है वो सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो हमारे देश को ही लूट लेगा। कैसे लूटेगा? जो कि आप देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार अपने देश के भीतर चल रहा है। उसके बाद तीसरा क्या है? किसी पोस्ट को पा लेना। पढ़ लिख करके पोस्ट पाना जरूरी है, क्योंकि उसी पोस्ट को तो यूज करके एक मेडल मिलेगा, दूसरा मेडल मिलेगा, तीसरा मेडल मिलेगा। लेकिन मेडल किसका मिलेगा? मेडल लूटने वालों को मिलेगा। बात को समझना है, भावनाओं को समझना है। अपने देश के भीतर, अपने ही देश के भीतर जितने भी निवास करने वाले लोग हैं उसको लूट लो। लूटने के बाद आपको इतना मेडल मिलेगा, इतना मेडल मिलेगा कि क्या बताऊं। हमारे लोग अपने देश के भीतर जितने भी नेता हैं एक एक वादे कर लेते हैं। क्या वादा सारा पूरा होता है? क्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 5 साल की तो सरकार होती है। 5 साल सरकार यानी कि अगर एक सरकार जो काम किया है उसका जो डाटा है उसको निकालने और सॉल्व करने और देखने सुनने में तो 3 साल ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब मैं क्या बताऊं इसके आगे आप लोग खुद देख रहे हैं अपने देश के भीतर इतनी अच्छी जो समस्याओं का समाधान हो रहा है, आप लोगों को खुद दिख रहा है। हाँ, किसी पोस्ट को पा लेना। माता पिता ये सोचता है कि जब हम अपने बेटे को अमेरिका पढ़ा देंगे तो आएगा तो जीभ टेढ़ी करके एक्सेंट में अंग्रेजी बोलेगा। एक्सेंट, जीभ टेढ़ी करके, ओ माय व्हाट इट इज, दिस इज राउंड राउंड। ये अमेरिका की जो भाषा है वो इस तरह बात करेगा। तो हमारे जो माता पिता हैं सोचते हैं कि हमारे बेटा अमेरिका से पढ़ के आएगा, अमेरिका से बेटा पढ़ के आ गया और दोनों एक्सेंट में अंग्रेजी बोलता है, कभी जीभ टेढ़ी करके बोलता है, कभी आंख को दबा कर बोलता है, तमाम तरह की बातें। तो जब पढ़ लिख के आता है तो लूटता किसको है आप लोगों को ये भी पता होगा। चौथा है पोस्ट का उपयोग। जब वो पोस्ट उसको मिल जाएगी, दोनों एक्सेंट में अंग्रेजी बोलेगा, तो अपने देश के भीतर जो जानते हैं 70% लोग कैसे हैं, किसी को नून तो तेल नहीं, तेल तो नून नहीं, कोई नमक चाट के जीता है, कुछ करके जीता है, कोई फुटपाथ पे सो करके जीता है। उसके बाद जो खाना कचड़े में जो लोग फेंकते हैं, कुछ लोग उसको खा के जीते हैं अपने देश के भीतर। ये भी आप लोगों को बात पता होगा। पोस्ट का उपयोग नहीं करना। पोस्ट का उपयोग नहीं करने का मतलब ये है, यहां पे पोस्ट का उपयोग नहीं करने का मतलब ये है कि अगर वो बंदा पोस्ट पा जाता है जो अमेरिका से, जापान से, पता नहीं कौन से देश है, वहां से जब पढ़ के आता है तो जब पोस्ट मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग करने लगता है, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग हो जाता है कि इसको किसी तरह ऐसे फंसा दें। अति उत्साह में मैं बहुत लोगों को सुना हूं जो कि बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, कहते हैं कि हम फंसा देंगे। पुलिस का जो हाथ है वो बहुत लंबा होता है, इतना बड़ा लंबा होता है। अगर इस धरती से ऐसे आसमान को पुलिस पकड़ना चाहे ना तो पकड़ लेगा। जानते हो, क्योंकि वो पैदाइशी ही पुलिस रहता है। इस बात को पढ़ने लिखने का जरूरत ना है, वो पेट से ही सीख के आता। सिखाता कौन है यार?
सिखाने वाले तो अपने देश के लोग हैं ना, जो कल्चर है अपनी, जो संस्कृति है अपने अपने देश के भीतर जो चल रहा है वही तो देख के सीखेगा। अमेरिका और जापान जाएगा तो वहां के जो रहन सहन है, भोजन, जो वेशभूषा है वहां का सीखेगा। ऐसा तो है नहीं कि जन्मजात वीर अभिमन्यु की तरह अपने मां के गर्भ से ही सीख के आता है, ऐसा तो नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, पोस्ट का उपयोग नहीं करना, पोस्ट का ऐसा उपयोग कर जाता है, अगर वो पढ़ लिख के आता है पोस्ट का ऐसा उपयोग कर लेता है कि अगर कोई सच्चा इंसान है ना उसको फंसा देता है। जैसे में दो वकील होता है, एक सच बोलता है एक झूठ बोलता है, बीच में हमारे जो महोदय जी हैं वो बैठे रहते हैं। अब वो भी सस्पिशन में पड़ जाते हैं कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन उनको ये बात पता होता है कि एक सच के लिए लड़ रहा है और दूसरा झूठ के लिए लड़ रहा है। तो आखिर में अब सुनो, अगर जो झूठ वाला है ज्यादा दिमागदार है वो किसी तरह फंसा देगा, घर जाके कहे अरे बाप रे आज तो बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, इसलिए मार दिए हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। ई ना है कि जो झूठ नहीं बोला है उसको बचा ले, ऐसा सोच उसके दिमाग में नहीं है। जो झूठ नहीं बोला है उसको फांसी दिलवा दे, यही हमारे देश का जो प्रचंड विद्वान है उसका यह सोच और थिंकिंग है, यही है अपने देश के भीतर। अब सुनो, गरीबों का हक और अधिकार छीन लेना। गरीब का हक और अधिकार कैसे छीना जाता है जानते हो कैसे? उसको तो पता न रहता है कि हमारा कब बीघा जमीन है, कितना कहाँ क्या है, और वो आईपीसी धाराओं के बारे में तो उसको नहीं पता होता है कि 302 क्या होता है, 144 क्या होता है, 376 का क्या होता है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट 19 फर्स्ट क्या होता है, उसको कोई अधिकार पता नहीं रहता है। वो सिर्फ जानता है सर हम देखिए हम सही बोल रहे हैं, हमें माफ कर दिया जाए। कहे से कि उसको छप्पन घपन तो आता नहीं है, अमेरिका और जापान से तो पढ़ के आता नहीं है, इसलिए तो जाहिर सी बात है जो दिमागदार होगा उसका हक और अधिकार छीन लेगा। और जब हक अधिकार छीनेगा तो उसका जो माई बाप होगा ना, जो अमेरिका और जापान पढ़ाया रहता है, उसका जो माँ बाप होता है ना, हमारा बेटवा बहुत तेज है, देखो गलत को सही में बदल दिया, कितना तेज है। गांव के लोग ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे, ऐसे ताली बजाएंगे कि लगेगा कि वो नीचे से धरती से ही आकाश को ऐसे पकड़ लिया है। ऐसे लोग हैं, अपने आप को दिमागदार समझते हैं। कुछ लोग तो अपने आप को गूगल ही समझ लेते हैं, गूगल बता देते हैं भैया कुछ लोग कि हम गूगल हैं। जानते हो क्यों भैया? माँ और बेटा का ऐसा संबंध होता है, मेरे हिसाब से आज मैं बता रहा हूं अपनी थिंकिंग, माँ और बेटा का ऐसा संबंध होता है जो धरती और आकाश आसमान से तुलना होती है। जैसे में जब माँ को तकलीफ होता है तो बेटा कहीं ना कहीं रोता रहता है, इसलिए जब हमारी धरती माँ को कोई तकलीफ होता है, जब दरारें धरती पे फटती रहती हैं, तो जो उनका बेटा जो आकाश है वो पानी बरस करके उस दरारों को भरने का काम करता है। ये हमारी थिंकिंग है और इसी थिंकिंग के आधार पर मैं जीता रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने देश के भीतर हमारी थिंकिंग को तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी गरीब और असहाय मजदूर का जो हक और अधिकार है उसको छीनने का प्रयास नहीं किया जाए। अगला स्टेप का है आजाद देश में सवाल न कर। हाँ, आजाद देश में सवाल न करना। अगर आजाद देश में सवाल कर देते हैं तो ठीक मनीष कश्यप जैसे देशद्रोही साबित हो जाएंगे। पहली बात, आपको अगर पत्रकारिता करना है तो एक टीवी ले लीजिए, टीवी रख लीजिए और टीवी के ऊपर अगर कोई 1 रुपया का जहां खर्चा करता है ना, उसको 1 लाख बता करके और इतना उस वीडियो को वायरल कर दीजिए कि आप पत्रकार की श्रेणी में गिने जाएं। ऐसे हमारे देश के भीतर पत्रकार हैं। अरे ग्राउंड रिपोर्टिंग कभी झूठ नहीं होता, ग्राउंड रिपोर्टिंग कभी झूठ नहीं होता, और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि पारदर्शी तरीके से वहां पे ऐसे कैमरा लगा रहता है। हाँ, ऐसे जब लगा रहेगा तो आखिर ये बताओ कि कोई खाना खाएगा तो किसी को क्या दिखेगा कि वो पैसा गिन रहा है झूठ का, और अपने जो दिमाग यूज करता है गलत को सही और सही को गलत कर देता है उसका पैसा गिनता है। अगर कोई व्यक्ति खाना खाएगा तो कैमरा खाना खाते हुए व्यक्ति को दिखाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एकदम दनादन फोटो उठाया छाप दिया। जो पत्रकार कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ब्लॉगर है, मनीष कश्यप यूट्यूबर है। अरे आप तो पत्रकार है ना, तो पत्रकार है तो साबित कर दीजिए 1 महीना से क्या चल रहा है।
एक महीना से कौन सी भैया परमाणु बम कहां गिर गया है, कहां हमारे मनीष भाई साहब परमाणु बम मार दिए हैं। इसलिए कह रहा हूं आजाद देश में सवाल नहीं करना है। अगर सवाल करते हैं, सच की लड़ाई के लिए अगर लड़ते हैं, तो महात्मा गांधी जैसे आपको भी गोली मार दिया जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। जहां सच बोले कि आपको भी गोली मार दिया जाएगा। अब गोली किस तरह मारा जाएगा ये तो पता ही नहीं है। अब पता नहीं भगवान कहां सोए रहते हैं। जितने भी सच्चे आदमी हैं वो परेशान। एक बात, मजेदार बात और सुन लो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आखिर में ये सारे लोग कहते हैं कि सत्य परेशान, अरे जब वो जानते ही हो कि सत्य परेशान है तो उसको क्यों नहीं पहले ही उसको सही साबित कर देते हो? काहे लिए परेशान करते हो भैया? सारे लोग तो अपने मुंह से ही कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। किस लिए वो परेशान हो जाता है जब आपको पता रहता है कि जब सत्य बोल ही रहा है तो परेशान क्यों है? कौन परेशान करता है? अपने देश के विरुद्ध सारे लोग यही बात बोलते हैं, करते हैं ठीक उल्टा। कहेंगे सीधा कर देंगे उल्टा। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब। अगला स्टेप पे चलते हैं। कहा है आजाद देश में सवाल ना करना। इस पे तो आप लोगों को पता ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मनीष भैया का खूब वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि आजाद देश में सवाल नहीं करना है। अगर करोगे, वीसी से सवाल पूछोगे, ठेकेदार से सवाल पूछोगे, पुलिस प्रशासन से सवाल पूछोगे, डॉक्टर से सवाल पूछोगे, तो आपके ऊपर FIR होगा निश्चित 200%। अगला देखते हैं, एक दूसरे को फंसा देना। हाँ, ठीक उन्हीं से मिलता जुलता है मनीष भाई से, जो इस देश का देशद्रोही आदमी है। एक दूसरे को फंसा देना ये हमारे देश की बहुत बड़ी परंपरा है। इसीलिए ना जापान, अमेरिका, चाइना इतना आगे बढ़ गया, उतना आगे बढ़ गया, तो अपना देश क्यों पीछे है? अपने मुंह से बोलने में लोगों को शर्म भी नहीं आता है कि जापान पूरे देश में राज कर रहा है। राज तो हमारा देश क्यों नहीं कर रहा है? हमारा देश तो एक दूसरे को फंसाने में लगा है, पैर पकड़ के खींचने में लगा है, और तुलना करता है कि हमारा देश जापान कब होगा। अरे कैसे होगा? सारा IITian तो आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब कर रहे हैं। आज जितने भी प्रचंड विद्वान हैं वो भारत में ड्यूटी कर रहे हैं और कार्य को 200% दे रहे हैं। 200% का मतलब 100% हमारा और 100% उसका। हमसे तो पूछता है लोग कि इस ससुरा इसे बोलता है, गाली भी देते हैं हमको सब। इस ससुरा इसे बोलता है, लगता है कि दिल इसके पास है, ये नहीं है। अरे दिल तो हमने माता रानी को दे दी, दुर्गा माता को। एक दिमाग है जो कि हम कंपनी में देते हैं, अपना जीविका चलाते हैं। और किसको दे दें? जो प्रचंड विद्वान है उसको दे दें। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता रहता है, उसको हम दे दें। ऐसा देश आज पता नहीं बोलते मुंह से है और लेते किधर से है ये बात पता नहीं चलता। कहते हैं जापान पूरा देश में राज कर रहा है, तो तू क्या कर रहा है? जापान के पास कोई वो हाथ गोड़ है का? एक आदमी के पास 5 गो दिमाग है, 5 गो आंख है, 5 गो हाथ है? ना है, वो भी आदमी है। लेकिन शर्म नहीं आता अपने देश के लोगों को। कैसे होगा भैया? कोई उठेगा, चाचा प्रधानमंत्री हैं तो अपने भतीजे को बना देगा CM। जो CM के लायक है उसको लोग चुनेंगे नहीं। यही तो अपने देश की प्रक्रिया है। कहते हैं कि जापान पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है, तो तू तो बैठे बैठे काज कर रहा है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और बात यह है, टॉपिक एक दूसरे को फंसाना, तो एक दूसरे को अपना भैया देश का अधिकार इतना ही है, अधिकार, अपना अधिकार के ऊपर इतना चर्चा हुआ है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? बीडीए का फुल फॉर्म आप लोगों को जैसे पता है, जैसे PWD का पावर वाला डंडा। तो भावनाओं को समझना है, इसलिए हम आपको अपना अधिकार बता दिए अपने देश के भीतर, और लोगों का जो सोच है, थिंकिंग है, वो भी बता दिए। और लोग चाहते क्या हैं और बोलते कहां से, लेते किधर से हैं, वो भी बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।